आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आज का ये वीडियो होने वाली है। देखिए, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाने वाले हैं और बहुत कम से कम लोग भी कमाने वाले हैं। यदि किसी का सोचिए, अगर 20,000 का सैलरी हो किसी का, तो एसआईपी के जरिए पेंशन कैसे ले सकता है अपने आने वाले फ्यूचर में। देखिए, गांव देहात में क्या होता है, सबको तो सरकारी सर्विस मिल नहीं पाता है। बहुत सारे लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। जिनके माँ बाप सरकारी सर्विस में हों तो उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जो थोड़ा प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है तो अच्छे स्कूल में नहीं जा पाता है। और फिर वो बच्चा अपने कम समय में ही बालिग हो जाने के बाद वो दिल्ली चला जाता है, बम्बई चला जाता है, यहाँ तक कि दुबई, कुवैत, ओमान, अमेरिका, कहाँ कहाँ जाके लोग काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग 20,000 के सैलरी पे भी काम कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कितना बेरोजगारी है और आने वाले समय में ऐसा ही रहा। अब तो रोबोटिक सिस्टम आ रहा है, एआई सिस्टम, सब कुछ हो जाएगा, तो नौकरी का भी बहुत कमी हो जाएगा, नौकरी बहुत जल्दी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो यदि सोचिए, अगर किसी भाई का 20,000 का ही सैलरी है तो इसी में से कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट करके वो चाहे तो अपने आने वाले फ्यूचर में 50,000 रुपया महीने का पेंशन ले सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, अगर किसी का 20,000, 25,000 सैलरी है तो वो भी चाहे तो पेंशन ले सकता है, लेकिन कैसे ले सकता है वो आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट तो अवश्य कीजिएगा। ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कम सैलरी से भी पेंशन कैसे ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट को आप समझिए, और ये वीडियो आप लोगों के एजुकेशनल के लिए है, नॉलेज के लिए है। ये वीडियो आप सीधा सा आप सैंपल आप समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए किसी पर्सन का 20,000 ही सैलरी है। अगर 20,000 का 10% कोई इन्वेस्टमेंट करता है एसआईपी के जरिए 2,000 रुपया पर महीना, यानी 20,000 सैलरी है, 10% 2,000 रुपया हुआ, तो 2,000 रुपया पर महीना एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करते जाता है, तो आप देखेंगे यहाँ कि 2,000 रुपये महीना 25 साल 6 लाख रुपया जाता है, मात्र 6 लाख। और 15% का एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए, ये 2,000 रुपये का हर साल 15% का एक्सपेक्ट रिटर्न, तो 65,68,000 ये 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से होता है। सोचिए, अगर 20,000 रुपये महीने का आपका सैलरी है तो खर्च वर्च करके, परिवार का भरण पोषण करके आप कितना बचा सकते हैं। अब यहाँ ये कैलकुलेटर थोड़ा और आप देख लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि 20,000, 25,000, 30,000 जिन लोगों का सैलरी है वो भी चाहे तो अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अब ये समझिए, एक उदाहरण के तौर पे, अगर 20,000 सैलरी है किसी पर्सन का, वो 15,000 तो अपना खर्च कर देगा, कैसे भी 15,000 खर्च कर देगा। अगर 5,000 महीने का सेविंग करता भी है यदि वो, तो 12 महीना में कितना सेविंग कर पाएगा? 60,000 सेविंग कर पाएगा। यानी 5,000 का अगर सेविंग भी कर रहा है तो 60,000 रुपये एक साल में सेविंग वो पर्सन कर पाएगा। अब सपोज डैट 25 साल ऐसे ही 60,000 खर्च न करें, अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करते रहे, तो 25 साल ऐसे ही करते रहे, तो 25 गुणे 60,000 कितना होता है? 15 लाख। पूरा अपने लाइफ में, आल जीवन में ये 15 लाख ही वो बेचारा सेविंग कर पाएगा। अगर सैलरी भी बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ेगा। भाई, दूध, कमरे का या फ्लैट का भाड़ा या बच्चों का फीस, सब कुछ बढ़ेगा। तो यदि इसका रेट भी बढ़ेगा, मान लीजिए ये 20,000 का सैलरी पा रहा है,
अगर आने वाले 2-4 साल में 25,000 का पा लिया सैलरी, फिर उसके आने वाले दो एक साल में 30,000 का उसका सैलरी हो गया, तो महंगाई भी तो बढ़ेगी। कुल मिला जुला के वो 5,000 मैक्सिमम सेविंग कर सकता है और 15,000 खर्च करके। अब यहां आप ये कंसेप्ट आप पूरा समझिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लंबा समय वही कर सकता है जो 10% का ही सेविंग करे, वही लंबा समय एसआईपी कर सकता है। अगर जल्दीबाजी में सोचा कि हमारा 20,000 25,000 सैलरी है और 5,000 हर महीने का हम 5,000 एसआईपी करते जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। 1-2 साल का ये नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए 10% यदि एसआईपी वो करेगा वो पर्सन, तो लंबा समय एसआईपी कर सकता है। अगर अपना पूरा सेविंग फंड में डालेगा तो लंबा समय नहीं जा पाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा आगे। निप्पॉन इंडिया मिड कैप, पहले तो ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है, एक जानकारी के लिए वीडियो है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप ये फंड 1995 से ये फंड चालू है। अब बहुत सारे फंड हैं, 15-20 ऐसे फंड हैं कि 1995, 90, 94 तब से फंड चालू हैं। उसी में से एक फंड निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप में है। एवीएम है इस फंड में 42,124 करोड़ रुपया। ये फंड बहुत ही पुराना है और 42,124 करोड़ ये मैनेज करता है ये फंड। इसके जो फंड मैनेजर होंगे इतना पैसा मैनेज करते होंगे और इतना पब्लिक का ये पैसा है। अब आप देखेंगे मात्र 2,000 रुपया महीने के एसआईपी से 25 साल यदि कोई इस फंड में किया होता, यानी सन 2000 से अभी तक 2,000 का एसआईपी कोई किया होता 25 साल तक, 6 लाख रुपया जाता है। मात्र 21.71% के रिटर्न से ये फंड पास्ट में यानी 25 साल में 1,64,00,000 रुपया ये पास्ट में बना के दे चुका है। आपका पैसा कितना गया? 6 लाख। ये बनाया कितना? 1,64,00,000। मानते हैं न भी इतना दे, 1 करोड़ ही बना दे 25 साल में, सपोज दैट 1 करोड़ ही बना दे, तो आप सोचिए कि आपने पूरा जीवन पूरा लाइफ ये 15 लाख बचाया। आपने 5-5 हजार रुपया सेविंग करके, ये खर्च तो होना तय है कि अगर 20,000 कमा रहा है, 25,000 कमा रहा है तो 15,000 20,000 आपका खर्च है। ये तो खर्च करना ही है अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। अगर 5,000 सेविंग ही करते हैं तो 25 साल में आप 15 लाख ही बचा पाएंगे। लेकिन ये 2,000 की कीमत यहां आप देखेंगे कि 1,64,00,000 है। अगर सोचिए 1,64,00,000 कुछ परसेंटेज कम भी दे, क्योंकि मार्केट है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है। आने वाले फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता है। अगर ये 15-16% का ही रिटर्न दे, 9-21 का दे, 15-16 का दे, 18 का दे, तो 1 करोड़ ही यदि हो जाए। अब पेंशन कैसे ले सकते हैं? ये मिड कैप में है। पेंशन हाइब्रिड फंड में पेंशन लेने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है हाइब्रिड फंड, जिसमें गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है, बॉन्ड भी होता है और आपका इक्विटी भी होता है। दोनों इन्वेस्टमेंट होता है, यानी मार्केट आपका बढ़ेगा तो सिल्वर गोल्ड घटेगा, अगर सिल्वर गोल्ड बढ़ेगा तो मार्केट घटेगा। यही नियम है मार्केट का। तो आप जब हाइब्रिड फंड में करेंगे, मान लीजिए आप इसमें 25 साल एसआईपी कर लिए, अब ये पैसा 1 करोड़ आपका हो गया। अब ये पैसा आप हाइब्रिड फंड में स्विच कर लीजिए। किसी भी हाइब्रिड फंड में जो अच्छा रिटर्न 12-15% का रिटर्न दे, उसको हाइब्रिड फंड में आप स्विच कर लीजिए। जब हाइब्रिड फंड में स्विच करेंगे, जो कि बॉन्ड, सिल्वर, गोल्ड और इक्विटी में भी पैसा हो जाएगा। अब ये समझिए यहाँ कॉन्सेप्ट, 1 करोड़ रुपया 15 साल, 25 साल तो आपने यहाँ दे दिया। आपके पास समय भी होना चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए। अगर ऐसा ही 2,000 करते गए और आने वाले समय में 15 साल 20 साल में आपको 25 लाख 30 लाख पैसा दिखे और कोई काम आए, तो पैसा तो निकाल ही लेंगे, आगे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वो काम के आगे वो पैसा कुछ भी नहीं है भाई। लेकिन पेशेंस, धैर्यता इसमें देना पड़ेगा। अब ये समझ लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे अगर 1 करोड़ हो गया किसी भी फंड में, आपने हाइब्रिड फंड में डाल दिया, स्विच कर दिया हाइब्रिड फंड में 15 साल के लिए, 25 साल यहाँ किया, 15 साल यहाँ। अब आप यहाँ पेंशन कैसे लेंगे वो समझिए। अगर
15 साल के लिए आपने एफडी के रूप में यहाँ डाल दिया 1 करोड़ रुपया और 12% का ही एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए और 50,000 पर महीना आप पेंशन भी लेते रहेंगे, आप पेंशन लेंगे 90 लाख रुपया, यानी 15 साल में 90 लाख रुपया आप पेंशन ले चुके होंगे हर महीना। फिर भी आपका बैलेंस बचता है कितना? 3,47,00,000 आपका बैलेंस बच भी जाएगा। अब ये दोनों यदि जोड़ते हैं तो 4,37,00,000 समथिंग ये होता है। अब एक बात सोचिए, आपने तो मात्र 2,000 का ही एसआईपी किया। आप क्या जीवन में ये सोचे थे कि हम आने वाले समय में 50,000 का पेंशन ले सकते हैं? लेकिन इस तरीका से आप ले सकते हैं। सोचिए कि आपने जमा कितना किया, मात्र 6 लाख रुपया ही जमा किया। आप समय दिए, 25 साल आप समय दिए, लेकिन 25 साल के बाद आपको 50,000 रुपया पर महीने का पेंशन आप लेते रहे। 15 साल लीजिए, 20 साल लीजिए, जितना आप चलने का क्षमता है उतना समय तक ले सकते हैं पेंशन। फिर उसके बाद जब आपका समय आएगा, समय आपका यहीं गुजर जाएगा। जब समय आएगा तो ये बैलेंस भी आपका 1 करोड़ का, ये बैलेंस भी आपका 3,47,00,000 बचता है। 3,47,00,000 आप अपने बच्चों को देके, घर परिवार को सबको सुरक्षित करके जय श्री राम आप बोल सकते हैं। अब सोचिए कि मात्र 2,000 का ही एसआईपी बहुत कुछ कर सकता है लॉन्ग टर्म में। ये शॉर्ट टर्म का ये नहीं है, लॉन्ग टर्म का ये गेम है। तो आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण मिली हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट तो अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।